हेलो दोस्तों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यहां पर 11th का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और उसकी चर्चा हम यहां करने वाले हैं, जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस हम लोग हेडिंग देते हैं यहां पर वेक्टर एनालिसिस। और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 11th के लिए। और ना ही सिर्फ 11th के लिए, 11th से लेकर 12th तक आपको ये फिजिक्स से लेकर मैथमेटिक्स, 11th और 12th और फिजिक्स और मैथमेटिक्स तक इसका जान पहचान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। हालांकि मैथमेटिक्स में तो 3 डायमेंशनल वेक्टर भी पढ़ना है हमें, तो यहाँ पर हम लोग 2D ज्यादा पढ़ेंगे, 3D थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट गहराई से अगर देखें, अगर आपका फिजिक्स में इस वेक्टर एनालिसिस चैप्टर आपका फिजिक्स में अगर क्लियर हो गया तो मैथमेटिक्स वाला वेक्टर आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर वेक्टर हमें पढ़ना है। जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांटा गया था इस यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में, जिसका पहला टाइप था फिजिकल क्वांटिटीज का पहला टाइप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा टाइप था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को आप वहां पर बांटे थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में, और दूसरा हिस्सा था उसका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। यहां पर हम लोग उसी फिजिकल क्वांटिटीज को 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं, लेकिन हमारा बेस अलग है। और यहां पर देखेंगे, एक होगा स्केलर और दूसरा होगा वेक्टर। ये पूरा का पूरा हम लोग का चैप्टर जो घूमने वाला है वह वेक्टर के इर्द गिर्द घूमने वाला है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी हमें स्केलर का होना चाहिए। अगर स्केलर का जानकारी अगर नहीं होगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज। जिसको बांटा गया है 2 हिस्सों में, और पहला है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, तो आपको मैं बता दूं। थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने से पहले ऐसे ही शॉर्टकट में आपको जानकारी दे रहे हैं। स्केलर क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि अगर मास आप लेते हैं तो मास 5 kg, 10 kg, 11 kg, 20 kg, आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कहिएगा, साथ साथ उसका यूनिट कहिएगा, लेकिन इसमें कहीं भी डायरेक्शन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ने वाली है। तो स्केलर क्वांटिटी, जैसे टाइम आपको बताना हो किसी को तो आप बताएंगे 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, या फिर 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, इसमें आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन फिक्स नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, फिक्स डायरेक्शन होते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी कहना पड़ता है कि जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। ध्यान रखेंगे, कुछ लोग सिर्फ इतना ही बता पाएंगे। जैसे किसी विद्यार्थी से आप पूछ दीजिए कि वेक्टर क्या है, तो बता सकते हैं कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसे वेक्टर कहते हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट यह एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्यों? ये एक्सेप्शनल केस है। इसका रीजन यह है कि सिर्फ वेक्टर का डेफिनेशन जो आपको बताया गया है कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन होगा, इतना ही तक सीमित नहीं है। वेक्टर के डेफिनेशन में थोड़ा सा और जोड़ा गया है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन एज वेल एज विच ओबेज द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ फिक्स डायरेक्शन हो और साथ ही साथ वह वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं।
जैसा कि एक्सरसाइज हम लोग 12th में जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं, उस इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे डू नॉट ओबे द वेक्टर रूल। वेक्टर अलजेब्रा के रूल को इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं कर पाता है, जबकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और फिक्स डायरेक्शन भी है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे डेफिनेशन की ओर। इसको आप शॉर्टकट छोड़िए, आपको मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। पहले हम लोग चलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। दोज क्वांटिटीज which have magnitude, only लगा दीजिए, which have only magnitude, उधर दिख रहा है क्या? दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया। which have only magnitude but not fixed direction are known as scalar quantities. Those quantities which have only magnitude but not fixed direction are known as scalar quantities. Okay, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं कुछ। मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, etc। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें हाँ एक और लिख ही लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट को क्यों छोड़े? इलेक्ट्रिक करंट ही तो पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर। यहां आप देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल है, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, etc। ये सारे के सारे आपको लगभग ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट को छोड़कर बाद बाकी जो भी क्वांटिटीज है ये सारे 11th में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज में फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देखिए यहां नॉट फिक्स डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटीज में फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सब जो होने वाला है वो सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा के तहत होने वाला है। जैसे आपको हम कह दें कि आप जोड़ लीजिए भैया 2 kg प्लस 3 kg, ये मास को आप मास में ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई अलग से रूल लाने की जरूरत नहीं है। ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 kg हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको हम कह दें ये डिस्टेंस है 2 मीटर का और ये है 5 मीटर का, आप जोड़िए, आप इसको सिंपली जोड़ लेंगे, ये कितना हो गया? ये टोटल डिस्टेंस 7 मीटर हो गया। तो इस तरह से आप इसको जोड़ने में कोई नया रूल लाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो मैथमेटिकल अलजेब्रा जोड़ते हैं उस तरह से आप इसको जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी करना है कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर में क्या है खास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग चलते हैं, अगला डेफिनेशन हमारा है और सारा का सारा चैप्टर इसी पर घूमने वाला है। वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन एंड विच ओबे
द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो साथ ही साथ फिक्स डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सारे के सारे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी प्रकार का फोर्स होगा वो वेक्टर ही होगा। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। लिखेंगे दोज क्वांटिटीज which have both magnitude as well as fixed direction and which obey the rules of vector algebra are known as vector quantities। आइए इससे पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि 11th का हमने एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर डायमेंशन के नाम से, और उसमें डायमेंशन के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी दी है। डायमेंशन किस तरह से बनाया जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन के तहत के थंबनेल हमारा है डायमेंशनल यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, और उस थंबनेल के नाम से हमने लगभग 5 वीडियो अपलोड किया है। हम लोग 5 यूजेज देखे हैं डायमेंशनल इक्वेशन का, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आप जाए वहां से, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें डील किए गए हैं। तो आप जाए उस ये डायमेंशन वाले प्लेलिस्ट को आप सर्च करें और उसमें आपको मिल जाएगा बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन सब, तो आप उसको सीख सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ, और वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक करें। दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज फिक्स डायरेक्शन, वैसे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, वो भी डायरेक्शन फिक्स वाला डायरेक्शन। एंड इतना ही कहने से काम नहीं चलेगा आपको। विच ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को ओबे कर रहा हो, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कोई भी फोर्स हो, पीटीसी कर देते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज के। अब आपको अगर 4 गो कोई क्वेश्चन हो और 4 उसमें ऑप्शन हो, उसमें से 3 स्केलर हो और 1 वेक्टर हो, तो आपको अगर ये सब जानकारी रहेंगी तो आप आसानी से वेक्टर को उसमें चूज कर सकते हैं कि कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, अब हम लोग को सीखना है
कि किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हाउ कैन बी रिप्रेजेंट ए वेक्टर, किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ज्योमेट्रिकली यह कहा गया है कि ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, किसी वेक्टर को आप एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिख सकते हैं आप कि ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, किसी वेक्टर को आप एक एरो की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन विच लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द एरो gives the magnitude and tip of the arrow gives the direction of that vector। देखिए यहां ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, किसी वेक्टर को आप ज्योमेट्रिकली एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन विच लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द एरो, जिसमें एरो का जो लाइन का लेंथ होगा वो देगा हमें मैग्नीट्यूड, एंड टिप ऑफ द एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। और उसका जो टिप होगा, जैसे देखिए ये हमने एक एरो बना लिया, अब इसका जो लेंथ है यह हो गया मैग्नीट्यूड, जो लेंथ हो गया वो हो गया मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, और ये जो एरो है ये एरो हो गया डायरेक्शन, एरो का टिप, सॉरी ये एरो का जो टिप हो गया, ये जो टिप है वह क्या देगा डायरेक्शन, और ये जो लेंथ है वो क्या देगा मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये इस तरह से आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का कि आप अंग्रेजी के कोई भी लेटर, स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, आप उसको उठा सकते हैं और उसके ऊपर वेक्टर लगाइए, यानी कि इस तरह से ए बी सी डी इटीसी, इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं, तो ये कहलाता है वेक्टर ए, यह कहलाता है वेक्टर बी, यह कहलाता है वेक्टर सी, यह कहलाता है वेक्टर डी। और इसमें आप स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं, यह हो गया वेक्टर ए, यह हो गया वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे इधर देखें, ए कोई वेक्टर है जो 5 मीटर ईस्टवर्ड है, इसमें तो आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देख लिए, लेकिन इसमें देखिए आप ए कोई वेक्टर है जो 5 मीटर ईस्टवर्ड है, तो ये ईस्टवर्ड तो आपको डायरेक्शन साफ सुथरा दिख रहा है, लिखा हुआ है ईस्टवर्ड, मतलब कि हमें पूरब की ओर जाना है, और यह हो गया इसका मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड लिखने का एक और तरीका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको आप मॉडुलस लगाकर लिख सकते हैं। मॉडुलस आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब 11th का मैथमेटिक्स देखे होंगे तो उसमें मिलेगा आपको, मॉडुलस कहते हैं इसको, दोनों तरफ से लकीर दो खींच दीजिए तो मॉड या मॉडुलस। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इस वेक्टर ए का, और इस वेक्टर ए का ही नहीं बी सी डी किसी का भी आप दोनों तरफ से मॉड लगा दे और इस तरह से आप उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में वेक्टर के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे बहुत सारे डेफिनेशंस लेकर, जिसमें इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। पहले इसको देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और फिर वेक्टर अलजेब्रा का 3 लॉ, जिसमें ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, रिजोल्यूशन। तो बहुत ही लंबा टॉपिक है इस वेक्टर में, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी, और इतना आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है।
तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार फिर कहते हैं हम, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।